सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे पीवाईक्यूज के अंदर रिपीटिवली पूछे जाते हैं। सारी यूनिट के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप इसमें से 3 यूनिट के भी कर लोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, बस मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसे अच्छे से करना। ऐसा मत करना कि बस टॉपिक पढ़ लिया और मतलब डीप में नहीं पढ़ा, डीप में पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को। ठीक है, तो हमारे जो सब्जेक्ट का कोड है वो है हमारा BCS 301, जिसके टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर ये जो इसके वन शॉट सारे हैं अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ये जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट है, और मतलब इसके अंदर जो पांचों यूनिट है मैंने इस तरीके से कराई है कि पूरा इसके अंदर सिलेबस भी हो जाए, और जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं 3 या 4 साल में, जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं मैंने इसके अंदर सॉल्व करा दिए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैं जो कि मैंने बोला था आपसे यूनिट 5 के अंदर मैं लाने वाला हूँ, वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड ऑन होंगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो और जितने मैं टॉपिक बताऊंगा उतने कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। ठीक है, और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट करनी है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो क्या बोलते हैं मेजर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एरर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि जितने भी तरीके से एरर रिप्रेजेंट होते हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, उसका डायग्राम भी आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन। 1D एरे हो, 2D एरे हो, 3D एरे तक आपको एड्रेस कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से कराया वन शॉट में, और जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए थे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लिंक लिस्ट के ऊपर। लिंक लिस्ट काफी परेशान करती है बच्चों को। लिंक लिस्ट का बस आपको है ना विजुअली रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और उसके टाइप्स आने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जो पॉलिनोमियल होता है उसका एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो, और अगर आपको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाए तो काफी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये रिपीटिवली पूछे गए हैं पिछले साल में। ठीक है, तो इनको कहीं पर मतलब पेज बनाओ, वहां पर लिखो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर टॉपिक डाला और फिर यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, फिर टॉपिक डाला, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, देन क्या करो, जैसे टॉपिक को कंप्लीट हो जाए वहां पे बॉक्स पे टिक मार्क कर दे। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप जो अपने प्रिपरेशन है उसे काफी अच्छे से ट्रैक कर पाओगे और मोटिवेशनली सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर हमारा स्टैक आ जाता है, क्यों आ जाता है। तो यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके स्टैक का आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट कर दो स्टैक को। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाले आपको क्वेश्चन आने चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट में करा दिए हैं, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा उसमें करवा दूंगा। इसकी जो क्वेश्चन बैंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं। ठीक है, फिर आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है रिकर्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आपको रिकर्शन का पहले टॉपिक आना चाहिए, फिर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम आना चाहिए। फैक्टोरियल का प्रोग्राम है किससे रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इटरेशन और रिकर्शन रिकर्शन में कभी कभी जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो अभी थोड़ा सा देख लेना, है ना। फिर आता है हमारा सर्कुलर और प्रायोरिटी क्यू, आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें जिसमें हमारी शॉर्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी सर्चिंग में तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कभी कभी क्या होता है ना, बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन भी आ जाता है, और बाइनरी सर्च कभी सिंपल भी आ जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, पर बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंसर्शन, हीप, मर्ज एंड क्विक शॉर्ट। ठीक है, इसमें से जो हमारी मर्ज और क्विक और जो हीप है ये थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन इंसर्शन काफी इजी होती है। ठीक है, जो हमारी हीप, मर्ज और क्विक होता है ना, इनका आपको अगर कोड भी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी एल्गो याद करके और इसका क्या बोलते हैं हाँ, न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए न्यूमेरिकल। ठीक है, मैंने सारे ये किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 7 शॉर्टिंग कराई थी अपने यूनिट के अंदर। तो ये जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी गई है पीवाईक्यूज के अंदर। फिर आते हैं हमारे हैशिंग के न्यूमेरिकल आने चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ हैशिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका, काफी ईजी था। ठीक है, ये सारा। तो नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं, जो कि जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होगा।
तो ट्री के अंदर आपको सबसे पहले तो ट्री को ट्रैवर्स किया कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और फिर आता है हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसका आपको एक तो डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है? एवीएल ट्री आपको इसके थोड़ी सी थ्योरी पार्ट और थोड़ा सा जो एक न्यूमेरिकल होता है वो आप कर लेना, तो आपके सारे न्यूमेरिकल आपको इसके समझ में आ जाएंगे, ठीक है? इसके अंदर ना मतलब थ्योरी में क्या होता है ना कि टाइप्स ऑफ रोटेशंस होते हैं, ठीक है? तो वो रोटेशंस आपको पता होने चाहिए। फिर आता है हमारा बी ट्री। बी ट्री में क्या होता है कि न्यूमेरिकल आता है डायरेक्टली और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होता है। थ्योरी में क्या होता है, अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 4 टॉपिक हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो फिर आती है हमारी यूनिट 5 जो कि है हमारी ग्राफ। ग्राफ काफ़ी अच्छा है। देखो, जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता, ठीक है? तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, इन सब का मतलब डेटा को स्टोर करने का काम करता है, तो आप लास्ट यूनिट ग्राफ से स्टार्ट करो अगर आपको नंबर गेन करने हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो ग्राफ वाली यूनिट होती है ना, इसके अंदर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं और आपके नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है? ज़्यादा थ्योरी व्योरी में नहीं फँसते आप। आपको सबसे पहले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से होता है। फिर आपको ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम आनी चाहिए। प्रिम्स आ गई या क्रुस्कल है ना, मतलब 5 मिनट में आपको ये एल्गोरिथम आ सकती है, बस 5 मिनट में, ठीक है? ये एल्गोरिथम आ जाएगी, इसका न्यूमेरिकल भी 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता आपका, बस आपका क्या है कि अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके आना चाहिए, ठीक है? देखो, इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो एक ही डायग्राम में भी खत्म हो सकता है और 10 डायग्राम में भी खत्म हो सकता है। बस आपको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है? फिर आता है हमारा डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम एंड फ्लड वार्सल एल्गोरिथम। देखो, इन दोनों में से अगर कोई भी एक एल्गोरिथम आती है तो डिजगास्ट्रा पे जाना, ठीक है? और मतलब अगर डिजास्टर नहीं आती देन फ्लड पे जाना, ठीक है? फ्लड वार्सल क्या है कि थोड़ी सी लेंदी, मतलब थोड़ी नहीं काफी लेंदी प्रोसेस होता है इसका, ठीक है? बट इजी प्रोसेस होता है, ठीक है? एक कंडीशन होती है वही लगती है। और डिजगास्ट्रा में क्या होता है कि डिजगास्ट्रा थोड़ा छोटा प्रोसेस होता है, मतलब एज कम्पेयर टू फ्लड वार्सल वैसे तो बड़ा होता है, ठीक है? तो मैंने काफी अच्छे से ये एल्गोरिथम करवाई है और आप समझ लेना, उन्हें अच्छे से कर लेना। तो ये सारे टॉपिक्स कर लेना। तो यहाँ तक ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, प्लीज इनको एक जगह लिख लेना। और ये सारे टॉपिक्स पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं, ठीक है? और मैंने अपनी जो वीडियोस हैं उसके अंदर जो पीवाईक्यूज हैं वही सॉल्व कराए हैं, ठीक है? और आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो देख लिया आपने तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जाना। और आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो कर लो प्लीज़। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपडेट के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। हमने न्यू पेज बनाया है जहाँ पर आपको जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप्स या फिर जो भी आपके लिए फ्री रिसोर्सेज वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है? वहाँ पर तो जाकर आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स